और उत्तर प्रदेश चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी रही अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की और कहा कि उन्हें बीजेपी गठबंधन की जीत का पूरा भरोसा था। अखिलेश यादव फिर से जनता को विश्वास नहीं दिला पाए। योगी सरकार के काम को देखकर पब्लिक ने वोट किया। ओम प्रकाश राजभर पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उन्हें अपनी हार पर मंथन करना होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दोनों के साथ मिलकर के प्रचंड बहुमत पाया है और इस प्रचंड बहुमत पाने में बड़ा योगदान रहा है सहयोगियों का। हम बात कर रहे हैं अपना दल एस की, और अपना दल एस की जो समय प्रमुख हैं अनुप्रिया पटेल जी, केंद्रीय मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और इस पूरे प्रदेश में नंबर 3 आप इस समय हैं, ये कितना आप में गर्व की महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक लंबा संघर्ष मेरी पार्टी ने किया है और इतने लंबे संघर्ष के बाद, इतने सालों बाद हम उत्तर प्रदेश में इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। मेरे कार्यकर्ताओं ने, जो मेरे पिताजी के समय से चले, बहुत मेहनत किया। लोग जवानी से बूढ़े हो गए, तो आज इस उत्तर प्रदेश की तीसरी पार्टी बनने का एहसास बहुत सुखद है। ईवीएम को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठे हैं। ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर लेगी चूंकि वो सत्ता की काबिज है। अखिलेश यादव की तरफ से इस तरह आरोप लगाए गए, उसके बाद नतीजा बिल्कुल उलट रहा। कैसे देखते हैं ये जीत का आंकड़ा आप लोग को मिला आखिर कैसे? क्योंकि जिस तरीके का कॉन्फिडेंस वहां से दिखाया जा रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि आप लोग को इतनी कंफर्टेबल विन मिल पाएगी। आपको नहीं लग रहा था, हमें तो लग रहा था। हमने तो पहले दिन से कहा था। हमने 5 साल जिस तरीके से जनता के बीच में सक्रियता बनाए रखी है, विजिबिलिटी बनाए रखी है, कनेक्ट बना के रखा हुआ है और योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लाने का काम किया है। एक नए दौर में उत्तर प्रदेश को लेकर जा रहे हैं और एस्पिरेशनल वोटर की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए जिस तरीके से मेहनत की है, हमें दूसरा टेन्योर मिलने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप महिला हैं मैम, केंद्र में मंत्री भी हैं और इस पर कहा जा रहा है कि महिलाओं ने एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से बीजेपी और उनके सहयोगियों को वोट किया है। नारी शक्ति ने कैसे इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से सपोर्ट किया? क्योंकि प्रियंका गांधी तो कह रही थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन जमानतें जब्त हो गई 385 सीट्स पर लगभग। कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत अभी कमजोर स्थिति में है, उस पर बहुत काम करने की जरूरत है पार्टी को। रही बात एनडीए के पक्ष में महिला वोटर के खड़े होने की, तो पहले तो मुझे इसी बात की प्रसन्नता है कि महिला वोटर की इतनी चर्चा हो रही है, क्योंकि महिलाओं को एज अ वोटर हम अहम समझें, उनके वोट की वैल्यू समझें, उनके वोट की कीमत समझें, ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। महिलाएं भी अब बहुत जागरूक हैं, अपना अधिकार समझती हैं और ये भी समझती हैं कि किस सरकार के, किस पार्टी के कार्यकाल में उनके जीवन में कहाँ तक बदलाव आया है। तो चाहे उनको टॉयलेट्स मिले हों या हाउसिंग की ओनरशिप उन्हें मिली हो या उज्ज्वला के सिलेंडर्स मिले हों या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू उनका एम्पावरमेंट हुआ हो, ये सारे ऐसे काम हैं जिन्होंने महिलाओं के मन में एक विश्वास को पैदा किया है और उन्होंने भी ये फील किया है कि उनके वोट की वैल्यू है और उनको भी अब उन सरकारों के या पॉलिटिकल पार्टीज को या गठबंधन को महत्व देना चाहिए जो उनके बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं। आपने अपने बारे में बताया, बीजेपी के बारे में बताया कि क्यों वोट मिला। अखिलेश यादव कहाँ चूक गए? कहाँ से समाजवादी पार्टी गठबंधन चूक गया? क्योंकि उनके पास जो MY फैक्टर था उसके बाद वो कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा थे। चूक कहाँ हुई मैम उनसे? देखिए, एनडीए गठबंधन की सरकार 2017 में बनी थी। उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। माननीय अखिलेश यादव जी को नेतृत्व करने का अवसर मिला था, लेकिन मुझे लगता है कि 5 साल में जिस तरीके से उनकी सरकार ने परफॉर्म किया, वोटर के मन में एक भरोसा कायम नहीं कर पाए, इसलिए 2017 में बाहर गए। जब 2022 में एक बार फिर जनता के बीच में 2 गठबंधन थे, दोनों के बीच में चुनने का फैसला करना था, तो जनता ने हमारे गठबंधन को प्राथमिकता दी, ये सोचकर कि 5 साल जो भी काम सरकार ने किया वो हमें नजर भी आ रहा है, चाहे विकास हो, चाहे गरीब कल्याण हो, और योजनाओं का लाभ हमारे जीवन तक आया है। हमने टैंजिबल बेनिफिट्स को महसूस किया है। तो मुझे लगता है कि जब हाथ में कुछ आया तो भरोसा बढ़ा, इसलिए मौका मिला और उनको खारिज किया जनता ने। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके उम्मीदवार भी रह चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर, वो आपको मैसेज देने की कोशिश करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, बाकी चीज़ों के जरिए। चुनाव हारने के बाद, मतलब गठबंधन के तौर पे हारने के बाद, कोई अप्रोच किया गया उनकी तरफ से कि गलती हो गई है इस टाइप से कुछ? नहीं, वो हमें क्यों अप्रोच करेंगे? उनको स्वयं समीक्षा करनी चाहिए, मंथन करनी चाहिए, कहाँ वो चूक गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।